हेलो गाइस, तो क्या हाल है? तो यार गाइस, मेरे दिमाग में एक तो आप लोग बताना, ठीक है? क्या हम नंबर 0 का नाम चेंज कर दे थोड़ा सा? क्योंकि गाइस यार, मेरे को लगता है कि बाद में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और अंदर थोड़े बहुत जो कैरेक्टर्स है ना, उनके भी थोड़े बहुत नेम चेंज करने पड़ेंगे यार गाइस, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं पहले से ही थोड़ा सा वो हो रहा हूँ। तो आप लोग बताना यार, क्या नाम चेंज कर दिया जाए? क्योंकि देखो, स्टोरी तो वही रहेगी, नाम चेंज करने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैंने नेम चेंज करे हुए हैं, आपको तो कोई पता नहीं चलता ना। देख लो तो गाइस, देख लो यार, मतलब करना पड़ेगा चेंज तो, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी और अपन कुछ रिस्क लें उससे पहले समझ जाए तो बढ़िया ही है ना। तो देख लेना, आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना। इस बार केवल कमेंट्स ये आनी चाहिए कि भाई कर दे या नहीं करे नाम चेंज, क्योंकि नाम चेंज करना अपन को पड़ेगा। और किसी के पास होना कि भाई इसका ये वाला नाम भी होना चाहिए, इस नोवेल का नाम अपन ऐसे रख देते हैं, तो वो भी आप बता देना, ठीक है गाइस? तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विपिन और उसके साथ में विधि, दीपा, सबके सब उस फ्रूट को लेने के लिए उस गुफा की तरफ जा रहे थे। विपिन शुरुआत से ही वहां पर गुफा की छानबीन करते करते आ रहा था, तो विपिन को अचानक से गीली मिट्टी का ढेर दिखा और विपिन और वह सभी वहीं पर रुक गए उसकी छानबीन करने के लिए। फिर विपिन ने उस मिट्टी के ढेर को देखकर सामने वालों की पूरी कुंडली निकाल दी, जिसके कारण सभी के सभी सदमे में चले गए। तो गाइज, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे कल खत्म हुआ था। मुझे लगता है कि वो लोग हम लोगों से आगे निकल चुके हैं, इसलिए हमें पहले जल्दी से वहां पर जाके उन जुगनी फलों को प्राप्त करना होगा, विपिन ने कहा। दीपा कुछ देर सोच विचार के बाद में बोली, तुमने कहा अभी कि उनमें से एक लड़ाकू अर्ध संत लेवल के ऊपर भी है, तो इसका मतलब यह है कि अब उन फ्रूट्स को थोड़ा सा नुकसान होने का डर है, क्योंकि अगर अब उन जानवरों को पता चल गया कि उन जुगनू फ्रूट्स को लेने के लिए एक अर्ध संत लेवल का लड़ाकू आ रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं पर वो उन्हें नष्ट ना कर दे। दीपा के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए सभी सभी ने उसकी बातें सुनकर अपना सिर हिलाया। हो सकता है, चलो हम जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं। विपिन और वह सभी सभी उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ वह जुगनू फ्रूट्स लगे हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद में जब उन्होंने वहां से टर्न लिया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सारा गड्ढा है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह गड्ढा किसी ने जान करके वहां पर खोदा है वो, और उनके सामने वह गुफा का चेहरा था जहाँ से अंदर घुसना था। विधि के मन में एक ख्याल था, अगर उन्होंने हमसे पहले वह जुगनू फ्रूट हासिल कर लिया तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी हक नहीं जमा सकते, क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी में मास्टर टीचर्स के अंदर एक रूल हुआ करता था, अगर कोई कोई मास्टर टीचर खजाना ढूंढने के लिए जाता है और उनमें से कोई भी पहले उस खजाने को हासिल कर लेता है तो वह खजाना उसी का होगा, और उसके लिए वह मास्टर टीचर्स लड़ाई भी नहीं कर सकते थे। अगर वह उस खजाने को दूसरे पक्ष से लड़ाई के माध्यम से छीनने की कोशिश करते तो दूसरे मास्टर टीचर को उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। यह भी हो सकता था कि उसको मौत की सजा सुना दी जाए। दीपा की बातें सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। तुम ठीक कर रही हो, अगर एक मास्टर टीचर दूसरे मास्टर टीचर से लड़ेगा और उन दोनों में से कोई मर जाता है, तो क्या ये सही होगा कि अगर एक मास्टर टीचर दूसरे मास्टर टीचर को मार देता है और फिर वो दूसरे को जाकर कोई ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पहले मास्टर टीचर्स को अपने ऊपर काबू रखना होता था, तभी तो वो दूसरे को कोई शिक्षा या कोई मार्गदर्शन दे सकते थे। और अगर उन्होंने अपने आप में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये तो मास्टर टीचर्स की रेपुटेशन पे एक बहुत बड़ा धब्बा था। जैसे ही वह सभी लोग उस गड्ढे के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने दो लड़ाकू गुफा के मुहाने पर खड़े होकर अंदर की तरफ देख रहे हैं। उनमें से एक लड़ाकू अर्ध संत लेवल पर था और एक लेवल 8 के टॉप पर था, और इस जोड़ी को देखकर तो वह भी कुछ नहीं कर पाते। अगर वह उनसे लड़ने भी चले जाते तो उनका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वह सभी के सभी उन दोनों के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक उनकी नजरें उनके वस्त्रों के ऊपर गई जो कि ब्राउन कलर के थे। तुम लोगों ने उनके कपड़े देखे? उनके कपड़े हमारे कपड़ों से अलग है, जबकि वह एक मास्टर टीचर लग रहे हैं। उनके कपड़ों का रंग देखो, ब्राउन कलर का है और उनके कपड़े कुछ कसे हुए भी हैं। क्या वो सही में मास्टर टीचर्स हैं? क्योंकि उनके कपड़े तो हम सबसे बहुत ज्यादा अलग हैं। राहुल ने उनकी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर सभी का ध्यान भी उन दोनों की तरफ चला गया। उन्होंने भी नोटिस किया कि एक साधारण मास्टर टीचर के कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले होते थे, लेकिन इनके कपड़े तो बहुत ज्यादा टाइट हैं, और उनके सीने पे देखो मास्टर टीचर का टैग भी है, और देखने से तो ऐसा ही लगता है कि वह सही में एक मास्टर टीचर है। लेकिन उनके सीने पर जो मास्टर टीचर की सील है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा आक्रामक है, और उनकी सील के अंदर कुछ अलग ही चमक है। अगर हम लोगों ने उनकी सील को थोड़ी देर और देखा तो लगता है कि हमारे आंखों के अंदर वो चुभने लगेगी। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि ये अरिस्टो साम्राज्य से नहीं है, क्योंकि राहुल एक
अमीर खानदान से था, इसलिए उन्हें अरिस्टो साम्राज्य के अंदर जितने भी मास्टर टीचर्स थे जो इस लेवल पर थे उनके बारे में राहुल को पता था, और इसीलिए वह सभी को जानता था कि कौन सा मास्टर टीचर यहाँ पर रहता है। और जब राहुल ने उन्हें गौर से देखा तो वह कहीं से भी राहुल को जाने पहचाने नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसने कभी भी अरिस्टो साम्राज्य के अंदर उन दोनों को नहीं देखा। राहुल के हिसाब से तो ऐसा था कि वह दोनों ही दोनों इस अरिस्टो साम्राज्य से नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं, और क्योंकि वह अरिस्टो साम्राज्य से नहीं है तो उनका यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा अलग है। और अगर अब हम उनसे केवल खजाने के लिए लड़ते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि मास्टर टीचर्स एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते थे। परमिशन लेनी होती कि वह उनसे लड़कर उस खजाने को बांटने की कोशिश करते, और अगर सामने वाला व्यक्ति उनसे कुछ भी बात करने से मना कर देता तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता था। मास्टर टीचर्स के अंदर तो केवल एक कहावत थी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसलिए अगर हमसे पहले उन दोनों ने उन फलों के ऊपर अपना हाथ भी रख दिया तो वह उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसीलिए हमें उनसे पहले उन फलों को प्राप्त करना होगा, लेकिन हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। और हम अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, वो तो हमारे सामने ही खड़े हैं, और इस गुफा के अंदर जाने का केवल एक ही दरवाजा है जिसके आगे वो दोनों के दोनों खड़े हैं। लेकिन रुको रुको रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखो उनके हाथ में कुछ है और वो बहुत देर से वहीं पर ही खड़े हैं। देखो उनके हाथ में एक अगरबत्ती है, क्या वो सोल अगरबत्ती है? दीपा ने कहा। एक सोल अगरबत्ती किसी भी जानवर या किसी लड़ाकू के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती थी। जो भी उस अगरबत्ती के धुएं को सूंघता था वह इंसान अपने मानसिक तौर से पूरी तरह से बेकाबू हो सकता था, और उस अगरबत्ती को सूंघने के बाद में अगर कोई भी, चाहे से वह दुश्मन हो या दोस्त, उनके अंदर समानता करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये सीधा दिमाग के ऊपर असर करती थी और दिमाग को बिल्कुल फेल कर दिया करती थी। शायद ये दोनों ही दोनों इस गुफा के अंदर इस धुएं का यूज करके उन जानवरों को बिल्कुल असहज कर देना चाहते हैं, ताकि वह आसानी से उन फलों को ले सके। लेकिन रुको, अगर ये अगरबत्ती सभी के ऊपर असर करती है तो ये तो उनके ऊपर भी असर करेगी ना। तो वो क्या पागल है क्या, जो पूरे गुफा के अंदर पूरा धुआं धुआं भर रहे हैं? और अगर उन्होंने धुआं कर भी दिया और वह सभी बीस्ट बेहोश भी हो जाते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते जब तक वो धुआं वहां से नहीं हटता। राहुल ने कहा। दीपा ने कहा, तुम्हें पता है ना, हर एक जहर का एक तोड़ होता है, तो शायद उन्होंने पहले ही उस अगरबत्ती के धुएं से बचने के लिए पहले ही एंटीडोट ले लिया होगा, जिसके कारण उनके ऊपर उस धुएं का कोई भी असर नहीं होगा। दूसरों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो सारा धुआं उस गुफा के अंदर भर गया तो स्पिरिट टाइगर्स बाहर आ जाएंगे और उन दोनों को उन फलों को लेने का मौका मिल जाएगा। और ये कहना कोई मुश्किल नहीं होगा कि उनकी शक्ति को देखते हुए वो हमसे पहले उन स्कारलेट फ्रूट्स को लेने की कोशिश तो जरूर करेंगे, और हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। दीपा की उन सभी बातों को सुनने के बाद में विपिन अपने सोच विचार के अंदर जुड़ गया, और कुछ देर बाद में उसने कहा, हमें उनके ऊपर सबसे पहले हमला करना होगा और हमें उनसे पहले वह जुगनू फ्रूट लेने हैं, तो पहला कदम हमारा होना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि पहला कदम हमें लेना चाहिए? सभी के सभी विपिन की उस बात को सुनकर समझ नहीं पा रहे थे कि विपिन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इस समय उन्होंने भी देखा है कि उनके सामने वह दोनों के दोनों लड़ाकू उस गुफा के मुहाने पर खड़े हैं, और वह उनसे बचकर कैसे गुफा के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि गुफा के तो एक ही रास्ता है ना। और चलो एक पल हम उस गुफा के अंदर पहुंच भी गए तो उसके अंदर तो सारी तरफ धुआं ही धुआं है। उस धुआं से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वह धुआं हमारे ऊपर सीधा अटैक करेगा और हमारे पास उसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। और वह धुआं हमें इतना कमजोर कर देगा कि जो जानवर अंदर है उनसे लड़ने में हमें बिल्कुल असमर्थ बना देगा, और ये तो साफ साफ मौत है। विपिन ने उन सभी को शांत करते हुए कहा, तुम सभी यहीं पर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम सभी को बुला लूंगा। मैं इस गुफा का एक बार चक्कर लगा के आना चाहता हूँ। आप गुफा के अंदर घुसना चाहते हो? आपको पता है ना केवल गुफा इतनी ही बड़ी है, और सामने से ये देखो, ये दोनों लड़ाकू खड़े हुए हैं, और तुम उनकी नजरों से बच के कैसे अंदर जा सकते हो? क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक ही रास्ता है अंदर और बाहर जाने का। तुम उस सब की चिंता मत करो, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अंदर जाके आसपास देखकर आता हूँ, तुम जब तक मेरा वेट करो। विपिन उस गड्ढे के अंदर कूदने से पहले उन सभी को कहता है, और उस गड्ढे के अंदर कूदने के बाद में उन सभी की आंखों से ओझल हो जाता है। विपिन के वहां से जाने के बाद में दीपा और सभी के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि उन्हें विपिन की चिंता हो रही थी, उन्हें टेंशन हो रही थी कि विपिन को कुछ हो ना जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। चलो, विपिन ने जो कहा है हम उसी का पालन करते हैं और हम अलग से जाकर कहीं पर छुप जाते हैं। विधि ने
कहा, क्योंकि विधि को पहले ही पता था कि विपिन कुछ ना कुछ चमत्कार करता रहता था और शायद इस बार भी उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया होंगे जिससे वह कुछ ना कुछ कर ही लेगा और वह उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। इसलिए विधि ने सभी को कहा, चलो हम विपिन का वेट करते हैं। और उन सभी के पास में विपिन का वेट करने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उन सभी ने विधि की बात मान ली और वह सभी एक साइड जाकर बैठ गए। विपिन एक जगह पर छुपकर सभी तरफ देख रहा था ताकि वह अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल सके। विपिन ने तो केवल एक बहाना बताया था ताकि वह उन सभी से बचकर बाहर निकल सके। उन्होंने उनसे ये इसलिए कहा था कि वह इस गुफा का एक चक्कर लगा के आना चाहता है ताकि वह अपनी आत्मा को उन सभी से छुपकर अलग से बाहर निकाल सके। विपिन अपने शरीर से बाहर निकलता है और उसे कुछ आइडिया आता है और फिर वह अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से हेवी वाटर की एक बोतल निकालता है और वह अपने शरीर के अंदर डाल देता है। क्योंकि विपिन के पास समय था इसीलिए वह चाहता था कि वह गोल्डन बॉडी का लेवल 3 भी अनलॉक कर लेना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी बॉडी को हेवी वाटर की एक बोतल पिला दी और फिर उसके बाद में विपिन की बॉडी अब बिना आत्मा के भी अपनी कल्टीवेशन कर सकती थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी लेवल 8 के लेवल 1 पर पहुंच चुकी थी और उसके पास अब इतनी क्षमता थी। और जब से विपिन की आत्मा लेवल 8 के टॉप पर पहुंची है, जब से वह अपनी आत्मा के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए विपिन ने अपनी बॉडी को पहले एंट हाइव के घोंसले के अंदर रखा और एंट हाइव को स्टोरेज रिंग के अंदर रखकर अपनी एनर्जी के साथ में अपनी स्टोरेज रिंग को अपने साथ उस गुफा के अंदर ले गया। क्योंकि विपिन अभी अर्ध संत के आसपास था, इसलिए वह अपनी एनर्जी को पूरी तरह से छुपा सकता था और वह अर्ध संत के लड़ाकू से भी बचकर अंदर जा सकता था। इसलिए उन दोनों लड़ाकों को बिना पता लगे वह अंदर की तरफ चला गया और उसे अंदर फैले हुए धुएं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब वह वाणी की आत्मा के साथ में संपर्क में आया था तो वाणी की आत्मा और उसकी आत्मा दोनों मिल गई थी, जिसके कारण वाणी की आत्मा की जहर बॉडी की कुछ क्षमताएं विपिन की आत्मा के अंदर भी आ गई थी, जिसके कारण उसके ऊपर कोई भी जहर काम नहीं करता। और वह फिर एक पल बाद में उस गुफा के अंदर घुसने में भी कामयाब हो गया और उसने उस गुफा के अंदर जाने के बाद में एक राहत की सांस ली। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा, उसने देखा कि गुफा बहुत ज्यादा विशाल और ऊंची थी, बहुत ऊंची और बहुत ज्यादा चौड़ी थी। विपिन जिस जगह खड़ा था वह उस जगह खड़ा होकर उस गुफा का अंतिम छोर नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे यकीन हो गया था ये गुफा बहुत ज्यादा बड़ी है। फिर विपिन सोचते सोचते उस गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगा और जब वह थोड़ी दूर गया तो उसने अपने आगे एक पेड़ देखा जो कि मुड़ा हुआ था और उसकी मोटाई ज्यादा भी नहीं थी, केवल एक कटोरे के समान थी और उसकी टहनियां बिल्कुल बेलों की जैसे लग रही थी और उनकी बेलों पर चमकते हुए पत्ते लगे हुए थे और उन पत्तों के आसपास कुछ फल लगे हुए थे। वह फल देखने से लाल रंग के थे और उनके अंदर हल्की हल्की चमक भी थी। और जैसा कि दीपा ने कहा था कि उस पेड़ के पास में 2 आत्मा लेवल के जानवर भी हैं, वो भी वहीं पर ही थे। उनमें से एक जानवर तो उस पेड़ के चारों तरफ अपने निगाहें घुमा रहा था और एक जानवर एक जगह पर खड़ा होकर आराम कर रहा था। उस बीस्ट को देखने के बाद में विपिन को ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट की निगाहें उसी फलों के ऊपर टिकी हुई है और वह किसी भी पल उन्हीं कच्चे फलों को खाकर वहां से जाना चाहता था। और दूसरे बीस्ट की नजरें पहले तो पेड़ के ऊपर, फिर गुफा के ऊपर, पेड़ के ऊपर, फिर गुफा के ऊपर, ऐसे ही उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। वो पूरी तरह से सतर्क था। दीपा के दिमाग को मानना पड़ेगा और उसके अंदर इतनी ज्यादा हौसले को भी, क्योंकि वह अकेली यहाँ पर आई, इस गुफा को पूरा तरह से छानबीन कर कर बाहर भी चली गई। मुझे लगता है कि वह उस टाइम आई होगी जब ये फल लगने ही स्टार्ट हुए थे और ये दोनों बीस्ट भी उस टाइम पर ज्यादा सतर्क भी नहीं थे, जिसकी वजह से दीपा यहाँ पर आई और बाहर भी चली गई। विपिन ने देखा कि वह फल अभी तक भी नहीं पके थे, क्योंकि विधि ने पहले ही बता दिया था कि उन फलों को पकने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, क्योंकि जब उनका रंग बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और वह चमकने लग जाते हैं। लेकिन अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि उनका रंग बहुत ज्यादा फीका है, जिस कारण से उनका पता चल रहा था कि वह अभी तक पके नहीं है। विपिन, अब तेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तू इन फलों को पकने तक का वेट कर सके, क्योंकि तुझे 3 दिन के अंदर वापस से मास्टर टीचर एकेडमी में जाना है। तो कुछ सोच विपिन, कुछ सोच। विपिन ने सोचा और उसके पास 2 आइडिया आए। पहला था उन दोनों बीस्टों को अपने हीलियो बीस्ट के साथ में मारकर उन फलों को ले लेना, लेकिन वह फल अभी तक पके नहीं थे, इसलिए उन फलों को वह हासिल भी नहीं कर सकता था और हो सकता था कि वह बीस्ट पहले ही उन फलों को नष्ट कर दे। इसीलिए विपिन ने पहला रास्ता ना चुनकर दूसरा रास्ता सोचा और उसने दूसरा रास्ता बताया कि मुझे पहले जो बाहर अगरबत्ती का धुआं है उसको अंदर की तरफ लाना होगा और इन दोनों बीस्ट को थोड़ा सा बेहोश करके उन फलों को अपनी साफ एनर्जी के साथ में पकाना होगा।
ताकि वह उन्हें जल्दी से पकाकर अपने साथ ले जा सके। विपिन ने सोचा और विपिन को दूसरा रास्ता सबसे सही लगा, इसलिए विपिन उस पेड़ से थोड़ी दूर गया और उस सारे धुएं को अपनी एनर्जी के साथ में उस जगह पर लेकर आया जहां पर वो दोनों बीस्ट खड़े थे। उन बीस्टों को ये नहीं पता था कि वहां पर धुआं आ गया है, और वह दोनों जैसे ही एक दो सांस अंदर लिए और जैसे ही वह नीचे गए, उनकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। उनका सर भी घूम रहा था, उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। विपिन ने जब देखा कि उन दोनों बीस्ट के ऊपर उस अगरबत्ती के धुएं का असर हो रहा है, तो विपिन ने अपनी साफ एनर्जी को यूज करने के लिए पहले अपना शरीर बाहर निकाला, क्योंकि बिना शरीर के वह अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर सकता था। और उसने फिर अपनी स्टोरेज रिंग से स्पिरिचुअल वाटर भी निकाला और स्पिरिचुअल वाटर के अंदर अपनी साफ एनर्जी मिलाकर उन फलों के ऊपर एक एक बूंद करके डाल दिया। थोड़ी देर बाद में जब वह स्पिरिचुअल वाटर उनके ऊपर पड़ा तो सभी के सभी फल पक गए और विपिन की आंखें चमक उठी, और फिर उसने एक एक करके सभी फलों को तोड़ लिया और सभी फ्रूट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने से पहले उन्होंने जेड बॉक्स के अंदर रखा और उसके बाद में अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। फिर जैसे उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर सभी फ्रूट्स को रखा, उसके बाद में फिर से उन्होंने अपने आत्मा को बाहर निकाल लिया, और आत्मा को बाहर निकालने के बाद में फिर से अपने शरीर को एंट हाइव के घोंसले में रखकर उसे फिर से स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। और फिर सब कुछ हो जाने के बाद में उसने उन स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखा जहां पर वह खड़े थे। उन्हें अभी भी कुछ होश नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा है। उनका शरीर अभी तक भी नीचे पड़ा हुआ कांप रहा था। विपिन ने अपनी अंगूठी उठाई और वह गुफा से बाहर निकलने चला गया। वह बिल्कुल सावधानी से उस गुफा से बाहर निकल आया। फिर उस गुफा से कुछ दूर आने के बाद में विपिन ने राहत की सांस ली और उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसके बाद में फिर से उसने अपना शरीर एंट हाइव से बाहर निकाला और फिर से अपने शरीर के अंदर घुस गया। जैसे ही वह अपने शरीर के अंदर घुसा, उसको महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि वह इस वक्त गोल्डन बॉडी के लेवल 3 पर पहुंच चुका था। विपिन को अपनी बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वह बयान नहीं कर पा रहा था। उसके पूरा शरीर कांप रहा था खुशी के मारे, क्योंकि अब उसकी आत्मा और उसके शरीर को मिलाकर उसकी पूरी शक्ति 53 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये माना जा सकता है कि वह अर्ध संत के टॉप लेवल लड़ाकू तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक अर्ध संत लेवल 1 की पूरी ताकत मिलाकर 40 करोड़ होती है और लेवल 2 की ताकत कम से कम 44 करोड़ होती है, और अर्ध संत के टॉप लेवल की ताकत 52 करोड़ होती है। इसीलिए विपिन अपनी खुशी को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि ये करना किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि एक लेवल 8 का स्टेज 1 का लड़ाकू अपनी ताकत को यहाँ तक बढ़ा सकता है। अगर किसी को ये पता चल जाए तो वह तो सोचते सोचते ही पागल हो जाएगा कि उसकी शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो गई। ये सभी बातें सोचने के बाद में उसने सोचा, ठीक है, अब मेरा काम हो गया है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए जहाँ पर सभी मेरा वेट कर रहे होंगे। हालांकि जैसे ही वह उन सभी के पास पहुंचने वाला था, उसने अचानक से अपने आसपास से कुछ शोर महसूस किया और उसके आसपास एनर्जी का फ्लो बार बार चेंज हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। ये बुरा है। विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस तरफ भागने लगा जिस तरफ उसके सारे साथी थे। अपनी गति को बहुत ज्यादा तेज करते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां पर उनके सभी साथी थे। विपिन ने देखा कि वह चारों के चारों किसी एक जने से लड़ रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वाले का लेवल केवल लेवल 8 के टॉप पर था। राहुल, दीपा, मोहित और विधि, वो चारों मिलकर भी उस सामने वाले का सामना नहीं कर पा रहे थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की ताकत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वह सामने वाला उन चारों की ताकत को ऐसे रोक रहा था कि वह चारों उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो चारों इतने ज्यादा मजबूर हो गए थे कि उन चारों ने अपनी अपनी सबसे पावरफुल शक्ति का भी यूज कर दिया, लेकिन वह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। विपिन की नजरें वहीं पर पास में खड़े हुए एक लड़ाकू के ऊपर गई जिसकी शक्ति अर्ध संत में थी, और वह ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने कोई शो चल रहा हो और वह आराम से खड़े होकर उसका मजा ले रहा हो। उसको अपने सामने वाले साथी पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने कोई भी कदम नहीं उठाया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अकेला ही उन चारों को संभाल लेगा। विपिन को वह सारा मामला समझ में आ गया था कि अगर थोड़ी देर और उसने देरी की तो विपिन के चारों साथी बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे। इसलिए विपिन ने बीच में जाकर बोला, तुम सभी रुक जाओ अब। तो गाइज, इसका नेक्स्ट एपिसोड रात को मिलेगा आपको, और आज तो वैसे भी लेट हो गया हूँ अभी, तो ठीक है। और आप लोग ये बता देना कि अपना अब इसका नॉवल का नाम चेंज करके क्या रखा जाए, क्योंकि बाद में अपन को कोई इशू नहीं चाहिए, इसीलिए हम पहले से ही संभल के चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना। अब मिलते हैं हम रात को। टाटा, बाय बाय गाइस।